इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी के नवनिर्मित स्टेशनों का वीडियो भी शेयर किया गया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत ये रिनोवेशन हुआ है, जिसका वीडियो भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार भी किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। यही वो वीडियो है जो प्रधानमंत्री को भी दिखाया गया है और किस तरह से रिनोवेशन कराया गया है उसका भी यहाँ पर उसकी भी तस्वीरें साझा की गई हैं। और इस वीडियो के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से ये अमृत स्टेशन जो है वो बनकर के तैयार हुए हैं। यूपी के 19 नवनिर्मित स्टेशनों का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। बीकानेर से हरी झंडी दिखाएंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे और ये तस्वीरें आपके सामने। यूपी के नवनिर्मित स्टेशनों का ये वीडियो शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत ये रिनोवेशन हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर ये इसकी जानकारी दी है। उसको भी देख लेते हैं मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ लिखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत कल जनता को समर्पित किए जा रहे, यानी आज के लिए उन्होंने लिखा है। और 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन अत्याधुनिक उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं, विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे, तीव्र कनेक्टिविटी और स्थानीय कला संस्कृति के उन्नयन की दिशा में नए स्वर्णिम अध्याय जुड़ेंगे। विरासत के संरक्षण, तीव्र विकास के प्रतीक और गति गौरव की नई परिभाषा गढ़ते इन अमृत स्टेशनों के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं आपका हृदय तल से धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया है और एक्सपोर्ट के जरिए ये आभार व्यक्त किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से रिनोवेशन कराया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजधानी लखनऊ से टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, तस्वीरें शेयर की गई हैं मुख्यमंत्री की ओर से और प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया है। क्या अपडेट, चूंकि विकास की यहाँ पर रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में। खुशबू सही कह रहे हैं आप। देखिए यूपी में इन स्टेशनों विकास से जो है 19 स्टेशन यूपी के हैं। सबसे ज्यादा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 86 जिलों के स्टेशन हैं, जिसमें 19 स्टेशन हमारे यूपी के हैं और पूरे देश में 103 स्टेशन है। तो आज जब बीकानेर से प्रधानमंत्री अभी जो है हरी झंडी दिखाएंगे तो ये 19 स्टेशनों पर यात्री मूलभूत सुविधाएं हैं ये बढ़ जाएंगी। अभी जनता टीवी ने 3 दिन पहले जो है गोला गोकर्णनाथ स्टेशन और मैलानी स्टेशन की कवरेज, लाइव कवरेज भी करी थी और वो आम जनता दिखाई गई थी किस तरह सेवाओं में वृद्धि हुई है और किस तरह वहाँ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेशनों किस अत्याधुनिक ढांचे में परिवर्तन किया गया है। यूपी में जो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोला गोकर्णनाथ, मैलानी, रामघाट हाल अयोध्या के स्टेशन है, इज्जत नगर है, बरेली सिटी स्टेशन है, उझानी स्टेशन है, हाथरस सिटी स्टेशन है, बिजनौर है, सहारनपुर है, फतेहाबाद है, गोवर्धन स्टेशन है और आगरा का ईदगाह है, पोखराया और गोविंदपुरी और करछना। ये स्टेशन है 19 स्टेशन जो यूपी के इन 103 स्टेशनों में शामिल हैं। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ खुशबू, अभी तक इन स्टेशनों पर क्या था कि सिर्फ टॉयलेट थे, बुकिंग थी और जो है केवल स्टेशन पे आने जाने के साधन थे, 1-2 प्लेटफॉर्म थे। अब सब स्टेशनों पर चाहे पैसेंजर वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, एसी वेटिंग लाउंज, वीआईपी लाउंज बनाई गई है और रिटायरिंग रूम भी एक सब जगह बनाया गया कम से कम, कि ताकि लोग जिनको रुकना हो तो रुक भी सके। और फुट ओवर ब्रिज, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी लोग लाइन पार करके जाते थे, अब वो सुविधा खत्म करके और ये किया गया लोग फुट ओवर पैदल पुल से जाएं और तब प्लेटफॉर्म पार करें, यानी लोगों की जान का कोई खतरा न रहे। अत्याधुनिक टॉयलेट्स बनाए गए, जो मॉल वगैरह में टॉयलेट होते हैं वो टॉयलेट इन स्टेशनों से डेवलप किए गए। तो इससे क्या है सबसे बड़ी चीज, और यात्रियों को इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर इतना लॉन बनाया गया, उनको बैठने की जगह दी गई, साथ में बुकिंग और रिजर्वेशन ये सुविधा भी एक साथ की गई, काउंटर अत्याधुनिक बनाए गए। तो इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाने से स्टेशनों पर जो सफर करने के दौरान जो अगर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है तो जो दिक्कतें होती थी वो अब नहीं होंगी। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से 19 रेलवे स्टेशनों का यहाँ पर रिनोवेशन किया गया है और आज 103 रिनोवेशन करते हुए स्टेशनों का नजर आएंगे प्रधानमंत्री, हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। प्रदेश को और किस तरह से तरक्की मिले, प्रदेश को आगे कैसे लेकर के जाना है, इस पर तो जोर है ही, लेकिन चूंकि चुनाव का मुद्दा भी है, जिस तरह से निकाय चुनाव भी है और आगामी विधानसभा का चुनाव भी है, क्या इसके मद्देनजर भी और अब देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगातार विकास के कई कार्य करवाए जा रहे हैं?
देखिए ये खुशबू सही, देखिए सरकार जो काम करती है उसको चुनाव में जरूर सुनाती है। अगर ये काम हो रहे हैं तो चुनाव में जरूर पब्लिक को बताएगी कि ये किसने कराया, भाजपा सरकार के रिज्यूम में हुए। तो ये सरकार जो अपने रिज्यूम में काम कराती है उसको अपने उसमें खाते में डालती है कि ये काम सब मैंने ही कराए, भले वो पब्लिक फंड से हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो है सरकार कहती है मैंने कराया। उसके वजह से हुए भी है कि जो स्टेशनों का खाका, जो स्टेशन अभी आप देख रहे हैं 103 अमृतभारत स्टेशन जिसका वीडियो आप दिखा रहे हैं, ऐसी सुविधाएं लखनऊ के बड़े स्टेशन जो यहाँ पे हैं वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं जो सुविधाएं वहां दी गई हैं। तो आप सोचिए कि जो बड़े बड़े स्टेशन लखनऊ राजधानी के स्टेशन है वही सुविधा इन स्टेशनों पर मिलने जा रही है यात्रियों को। तो ये विकास की एक रफ्तार बढ़ी है और इससे लोगों को ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान राहत भी मिलेगी। और जब स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ता, लोग परेशान होते थे, पंखे नहीं होते थे, उनमें वहाँ लाइट की दिक्कत होती थी, पर गंदगी है, उन्हें टॉयलेट जाने की दिक्कत है, बैठने की जगह नहीं है और टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती। लेकिन अब ऐसा है कि लाइनें बढ़ाई गई, एटीवीएम बनाया गया, ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम लगाया गया कि इन स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम भी लगाया गया कि लोग जाएं और अपना खुद पैसा जो है ले लें और टिकट अपना स्वयं निकाल लें। तो इससे उनको लाइन लगने की समस्या भी खत्म हुई। अब जहां तक आपके पास सरकार की जो है भुनाने की बात है, तो चुनाव में जो भी सरकार जो भी काम करती है उसकी वो पूरी फहरिस्त जारी करती है कि हमने ये काम कराए हैं और हम इसी आधार पर चुनाव जीतने के दावे भी किए जाते हैं। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आपको बताते चले कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से 103 स्टेशनों को हरी झंडी दिखाएंगे, उद्घाटन करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी 19 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसका रिनोवेशन हुआ है और जिसका आज हरी झंडी प्रधानमंत्री की ओर से दिखाया जाएगा।